नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, जहां मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां खत्म। हरियाणा के सरकारी स्कूल मंगलवार से फिर खुल गए हैं। सोमवार को टीचर पहुंचे, लेकिन छात्रों को एक दिन की और छुट्टी मिली थी। रोडवेज ने बस किराया घटाया। सोनीपत से चीन रूट पर रोडवेज ने किराया कम कर दिया। यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी। किसानों को प्रति एकड़ आरे 60,000। सरकार ने किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है। इससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। HKRN कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की है, जिससे कर्मचारियों में खुशी है। ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश। महिलाओं के नाम पर ऑनलाइन खरीदारी के जरिए ठगी करने वाले 2 लोग पकड़े गए हैं। महिला और बच्चों की सुरक्षा नीति। सरकार ने सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने की घोषणा की है। सभी जिलों में जल्द लागू होंगे। स्टार्टअप्स को करोड़ों की मदद। नई स्टार्टअप नीति के तहत सरकार 1 करोड़ तक की फंडिंग देगी और सब्सिडी भी मिलेगी। राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा रोकेगी सरकार। अपात्र लाभार्थियों के कार्ड काटे जाएंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। हेलीकॉप्टर सेवा की योजना। धार्मिक यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी है, जिससे तीर्थ यात्रा आसान होगी। अंबाला में पाइपलाइन प्रोजेक्ट अधूरा। खुले गड्ढों से लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बिजली संकट से दुकानदार परेशान। कई दुकानदार खुद पंखे झलकर काम चला रहे हैं। बिजली कटौती से व्यापार प्रभावित है। ITI में एडमिशन शुरू। गुरुग्राम के सरकारी ITI में 25 ट्रेडों के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। डेंगू मलेरिया बढ़ा। नोटिस जारी। गुरुग्राम में मच्छरों के लार्वा मिलने पर अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं। कॉलेज को छात्र को 25,000 रुपए लौटाने का आदेश। एडमिशन कैंसिल करने के बावजूद फीस न लौटाने पर कार्रवाई हुई। 6,000 अवैध मकानों पर कार्रवाई की तैयारी। फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। लोगों में डर। 100 गज प्लॉट योजना जल्द शुरू। सभी पात्र परिवारों को फ्री प्लॉट देने का ऐलान। अमल जल्द शुरू होगा। कोरोना केसों में बढ़ोतरी। एक जिले में 8 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। नई सड़क से एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को ग्लोबल सिटी से जोड़ने की योजना बनाई गई है। बिना FIR जांच नहीं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब पुलिस बिना FIR किसी केस की जांच नहीं करेगी। रेवाड़ी में विकास परियोजनाओं का ऐलान। मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। कृषि विधि में लाठीचार्ज विवाद। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर कुलपति से इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। रेलवे टिकट मशीनें खराब। स्टेशन पर मशीनें बंद होने से यात्रियों को परेशानी हुई। मैन्युअल टिकट लिए। पंचकूला में मेयरों की बैठक। 50 से ज्यादा मेयरों ने एक साथ मिलकर विकास कार्यों पर चर्चा की। योजना लागू। गरीबों को मुफ्त इलाज, बीमा और स्वास्थ्य सुविधा देने की योजना 9 जिलों में शुरू। लू का रेड अलर्ट। हरियाणा के 9 जिलों में तापमान 48 डिग्री के पार। लोगों को घर में रहने की सलाह। राशन कार्ड के EC अब ऑनलाइन। करनाल के लोग अब खुद ही अपने राशन कार्ड की eKYC कर सकते हैं। ग्राम सचिवों को लैपटॉप मिलेगा। सभी ग्राम सचिवों को सरकार मुफ्त लैपटॉप देगी, जिससे काम डिजिटल होंगे। शिक्षकों को प्रमोशन की सौगात। 844 शिक्षकों को पदोन्नति दी गई। जल्द तबादला प्रक्रिया भी शुरू होगी। बाला में स्ट्रोक का इलाज शुरू। अस्पताल में अब स्ट्रोक के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूलों में स्टाफ की भारी कमी। कई विषयों की कक्षाएं ठप हैं। छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित। बीमा घोटाले की जांच की मांग। किसानों ने CBI जांच की मांग को लेकर धरना दिया। रेलवे की सफाई मानसून से पहले 70% पूरी। ट्रेन के कोचों और पटरियों की सफाई पर काम जारी। नई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। सहारनपुर से नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू होने जा रही है। 22 नए कोरोना केस। वहीं 40 लोग ठीक होकर घर लौटे। स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। अंबाला में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान। गर्मी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फरीदाबाद में होमगार्ड भर्ती की तैयारी। जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बस ड्राइवर की लापरवाही।
गुरुग्राम में एक ड्राइवर ने बस को 10 किलोमीटर उल्टी दिशा में दौड़ाया। मुआवजे में घोटाले का आरोप, किसानों ने जांच की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल देर से पहुंची, करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। बाइक ट्रक टक्कर में 2 मौतें। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। नशा विरोधी कार्रवाई, पुलिस ने 1 लाख कीमत की हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार किया। सिलेंडर ब्लास्ट में 3 लोग झुलसे। पानीपत में घर में धमाका हुआ, सभी को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पुराना मकान गिरा, बुजुर्ग की मौत। कैथल में मकान की छत गिरने से एक वृद्ध की जान चली गई। स्कूल वैन की ट्रक से टक्कर, रेवाड़ी में हादसे में 4 बच्चे घायल हुए, केस दर्ज। पेयजल संकट पर हंगामा, ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया। गेहूं तौल में गड़बड़ी का आरोप, इफ्तेहाबाद मंडी में किसानों ने तौल में कटौती का आरोप लगाया। ट्रैफिक पुलिस पर रिश्वत का आरोप, वायरल वीडियो में पैसे लेते दिखे पुलिसकर्मी, जांच कमेटी बनी। दिल्ली में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। मुंबई में लोकल ट्रेन ठप, तकनीकी खराबी के कारण कई रूटों पर लोकल सेवा रुकी, यात्री परेशान। बाइडेन ट्रंप में तीखी बहस, अमेरिका में चुनावी बहस में दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। फ्रांस में चुनाव अंतिम चरण में, चुनावी माहौल गर्म, दक्षिणपंथी और मध्य मार्गी दलों के बीच कांटे की टक्कर। श्रीलंका में बाढ़ का कहर, लगातार बारिश से हालात बिगड़े, सेना और प्रशासन राहत में जुटे। आईएसरो का चंद्रयान 4 मिशन जल्द, इसरो ने बताया कि नया चंद्रयान सितंबर 2025 में लॉन्च हो सकता है। नेपाल सीमा विवाद पर बैठक, भारत नेपाल के बीच सकारात्मक बातचीत से समाधान की उम्मीद बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब, लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर, आज कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए और डीजल 90 रुपए पर टिका। पीएम मोदी रूस यात्रा पर जाएंगे, अगले सप्ताह रूस दौरे पर जा सकते हैं। रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। श्री राम मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई, हजारों श्रद्धालु शामिल हुए।